तो अपने पास BS6 बाइकें आती है, कोई भी, जैसे हीरो, बजाज, TVS और भी कई बाइकें अपने पास आती है। सेट करने के लिए अपने पास एक प्रॉपर टूल रहना चाहिए, क्योंकि एक BS6 बाइक के अंदर काम करने के लिए अपने पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि अपन BS6 बाइक में काम कर सके, जो कि हर एक मैकेनिक भाई के पास वो प्रोडक्ट नहीं रह पाता। और छोटे गैराज वाले मैकेनिक भाई है, उनके पास भी ये प्रोडक्ट होना अति आवश्यक है, क्योंकि आज का ये वीडियो अपना इसी टॉपिक पे रहने वाला है कि एक BS6 बाइक रिपेयर करने वाले मैकेनिक भाई के पास क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि एक BS6 बाइक मैकेनिक के पास क्या क्या प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर एक के गैराज में BS6 बाइक आने वाली है। ठीक है, क्योंकि BS4 और BS3 बाइक कुछ गिनी चुनी बाइक है और जो पहले चलती थी, क्योंकि उनको सुधार कर ही एक मैकेनिक अपना जो पालन पोषण है अपने परिवार का वो नहीं कर सकता। और बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखते हुए प्रोडक्ट लेके आऊँ मैं आपके पास, जो कि एक BS6 मैकेनिक बाइक के पास रहना अति आवश्यक है। क्योंकि वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है और जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको किस प्रकार से परचेज करना है वो भी वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं, क्योंकि एक जो BS6 बाइक मैकेनिक है उसके पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट तो ये है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, एक तो प्रोडक्ट ये है B317 और एक प्रोडक्ट है अपने पास यहाँ पे V311। ठीक है, ये दो स्कैनर है इस प्रकार के। तो ये स्कैनर आपके पास BS6 बाइक में यदि आप काम कर रहे हो और BS6 बाइक में कोई भी फॉल्ट आता है सेंसर, एक्चुएटर, इनको लेकर, तो आप इस प्रोडक्ट की मदद से आप सेंसर को चेक कर सकते हो, उसकी कनेक्टिविटी ले सकते हो। और इसके साथ में मिल जाती है अपने को यहाँ पे इस प्रकार की जो केबल होती है BS6 बाइक में। अलग अलग बाइक की अलग अलग केबल आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है। यदि आप ऐसी केबल का गुच्छा खरीदना चाहो तो ऐसा भी आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, और आपको किस प्रकार से खरीदना वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और एक होती है अपने पास ऐसी केबलें, ठीक है, जो कि अलग अलग आती है, जैसे अलग अलग बाइक की केबल है। जैसे मैं आपको एक ये केबल निकाल के दिखाऊँ तो ये केबल है, ये देख सकते हो, ये रॉयल इनफील्ड की केबल है, देख सकते हो आप, ये रॉयल इनफील्ड की केबल है। इस प्रकार से आपको कई केबलें देखने को मिल जाती है ऐसी। मेरे पास और भी केबलें हैं, ये देख सकते हो, ये कई केबलें मिल जाती है। अफोर्ड कर सके कि ऐसा कोयल का गुच्छा खरीद सके, क्योंकि जिस मैकेनिक की बाइक के पास यदि सारी बाइकें आती है, जैसे बजाज, KTM, इनसे लेकर हीरो की हुई, बजाज की हुई, TVS की हुई, ऐसी बाइकें आती है, तो उसको जो ये वाला गुच्छा है ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये वाला ही खरीदना है। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है अपने पास एक यहाँ पे फ्यूल को मापने के लिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर बाइक की जो टैंक के अंदर एक फ्यूल मोटर है जो कि प्रेशर का काम करती है और पेट्रोल को टंकी के अंदर से इंजेक्टर के अंदर सप्लाई करती है, और इंजेक्टर के थ्रू जाकर अपनी बाइक स्टार्ट होती है और वालों के द्वारा जो इंजन के अंदर पेट्रोल जाता है, पिस्टन के द्वारा वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे पेट्रोल जलता है। और उस पेट्रोल को मापने के लिए, क्योंकि अक्सर बाइक में होता क्या है कि जो टंकी की मोटर है वो डाउन हो जाने पे मैकेनिक को पता नहीं चलता और बाइक मिसिंग करती रहती है, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो कि बाइक की मिसिंग से परेशान होते हैं। और वो एक्चुअल में मिसिंग किसकी होती है, जो फ्यूल प्रेशर है वो पूरी तरीके से प्रॉपर, जो मोटर है फ्यूल प्रेशर के साथ फ्यूल को नहीं भेज पाता है इंजेक्टर की तरफ, और उनको ये वाली दिक्कत आती है। तो ये प्रोडक्ट है अपने पास, एक यहाँ पे PSI मीटर है ये, और ये एक फ्यूल प्रेशर गेज है जो कि BS6 बाइक के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास रहना ज़रूरी है। आपको मैंने दिखाया कि दो तो स्कैनर दिखाए मैंने आपको, एक तो V311 और एक V317। ठीक है, उनको भी आप बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हो। और उसके बाद में आ जाता है एक यहाँ पे इग्निशन कॉइल टेस्टर। ठीक है, ये अपने पास एक इग्निशन कॉइल टेस्टर है। इसकी कनेक्टिविटी आपको बाइक में किस प्रकार से लेनी है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है कि आपको इसको BS6 बाइक के अंदर किस प्रकार से यूज में लेना है। जो ये वाला प्रोडक्ट है इसको आपको BS6 बाइक में किस प्रकार से यूज में लेना है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, और एक आपके पास रहना चाहिए मल्टीमीटर। ठीक है, यदि आप एक BS6 बाइक का काम कर रहे हो तो आपके पास एक मल्टीमीटर भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि BS6 बाइक के अंदर आप ऐसे काम नहीं कर सकते। जो उसकी कोयल है, एक्चुएटर है, सेंसर है, उनकी कनेक्टिविटी आप इसी से देख सकते हो, इसी से आप उसकी रीडिंग माप सकते हो। जो पिकअप कोयल है उसको भी आप इसी के द्वारा टेस्ट कर सकते हो, और जो इसका इंजन आर्ट कोयल है उसको भी आप मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हो। तो ये तो रहे एक BS6 बाइक मैकेनिक के पास जितने टूल रहने चाहिए वो वाले टूल है। और एक आता है यहाँ पे कनेक्टिविटी टेस्टर। ठीक है,
कि अपन बाइक के अंदर मान लीजिए कहीं से भी कोई वायरिंग शॉर्ट हो तो उसको अपन किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हमारे पास वो अवेलेबल होगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, दिखाए हैं ये वाले प्रोडक्ट। तो ये तो रहना अति आवश्यक है, ठीक है। ये है V311 V317, इसके साथ मिल जाती है अपने को इस प्रकार की केबल। और आप यदि अलग अलग लेना चाहो, जैसे मान लीजिए आप हीरो का काम कर रहे हो, आपके पास हीरो की बाइक ज़्यादा आती है, तो आप हीरो के लिए जो ये वाला कपलर है ये खरीद सकते हो, अलग से भी खरीद सकते हो। और यदि आप एक साथ सभी बाइकों का खरीदना चाहो तो ऐसी लूम आप जो इसकी कनेक्टर हैं, OBD कनेक्टर हैं, इनको भी आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक मैंने दिखाया आपको फ्यूल प्रेशर गेज, ठीक है। तो फ्यूल प्रेशर गेज भी एक अति महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हर एक मैकेनिक के पास रहना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो मैकेनिक है आने वाले भविष्य के अंदर वो अधूरा रहने वाला है। और आपको जो ये वाला प्रोडक्ट है, जो मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाए हैं, तो ये प्रोडक्ट हर एक मैकेनिक के पास रहना ज़रूरी है। ये वाले प्रोडक्ट हर एक मैकेनिक के पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना एक मैकेनिक है वो अधूरा है, ठीक है। उसके पास कोई भी BS6 बाइक आ जाती है, मान लीजिए ख़राब होकर आ जाती है, मिसिंग से रिलेटेड आ जाती है, और कुछ इशू आ जाता है उसके अंदर, सेंसर को लेकर, एक्चुएटर को लेकर कुछ भी खराबी आ जाती है उसके अंदर, तो इनके बिना एक मैकेनिक है जो BS4 और BS3 बाइक की तरह इसमें काम नहीं कर सकता, ठीक है। पहले की बाइक में होता क्या था कि ये एक मल्टीमीटर होता है अपने पास, तो इसी मल्टीमीटर से जो BS6 बाइक है उसके अंदर काम चल जाता था, और BS4 बाइक के अंदर भी, BS3 बाइक के अंदर भी इससे काम चल जाता था, ठीक है। जो BS3 और BS4 बाइक के अंदर इससे काम चल जाता था। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए, और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी अलग हो गई है और BS6 का ज़माना है, ठीक है, तो आप ये वाले प्रोडक्ट भी बिल्कुल आसानी से खरीद सकते हो। और जो ये केबल है, और मैंने आपको जो फ्यूल गेज बताया है, ठीक है, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से परचेज़ कर सकते हो। एक मैंने आपको दिखाया इग्निशन कॉइल टेस्टर, इसकी कनेक्टिविटी आपको किस प्रकार से लेनी है बाइक के अंदर। कभी भी आपकी बाइक के अंदर करंट का इश्यू रहे तो आप इससे बड़ी आसानी से उसका करंट चेक कर सकते हो। और क्योंकि BS6 बाइक के अंदर अपन बॉडी में अर्थिंग कर उसका करंट नहीं चेक कर सकते, तो इस वजह से जो ये वाला प्रोडक्ट है ये भी एक BS6 बाइक मैकेनिक के पास रहना अति आवश्यक है। और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं भी कई दिनों से इसे यूज़ में कर रहा हूँ। मैकेनिक बाइक के पास ये वाला प्रोडक्ट रहना चाहिए। बात आ जाती है कि जो मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाए, सेंसर हुए, केबल हुई, और जो फ्यूल प्रेशर गेज है वो हुआ, और जो ये वाला इग्निशन कॉइल टेस्टर है, ये आपको कहाँ से और किस प्रकार से मिलेगा। तो जो इनके सेलर है, होल सेलर है, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके व्हाट्सअप नंबर में यहाँ पे वीडियो की स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट करके बड़ी आसानी से और बड़ी सस्ते और वाजिब रेट के अंदर इनको परचेज कर सकते हो। जो ये वाला OBD स्कैनर है, ये तो हर एक मैकेनिक की बाइक के पास रहना ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस यही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।